दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। अगले माह लोकसभा चुनाव की संभावित घोषणा और उसके चलते आचार संहिता लागू होने का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम से 3 माह के लिए विराम लिया। इसके साथ ही उन्होंने पहली बार वोटर बने युवाओं से रिकॉर्ड संख्या में मतदान का जो आग्रह किया, उस पर वस्तुतः सभी मतदाताओं को ध्यान देना चाहिए। अधिक से अधिक संख्या में मतदान लोकतंत्र को बल प्रदान करने के साथ ही जनता की सक्रिय भागीदारी का सूचक भी बनता है। इस बार लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या लगभग 97 करोड़ है। इनमें बड़ी संख्या युवाओं की है। उन्हें मतदान के प्रति वैसा ही उत्साह दिखाना चाहिए जैसा कुछ समय से महिलाएं दिखा रही है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से यह भी अपील की कि वे राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा बने और चर्चा को लेकर जागरूक भी रहें। इसी कड़ी में गत दिवस चुनावी तैयारियां का जायजा लेने चेन्नई गए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने यह कहा था कि यदि राजनीतिक दलों को अपने घोषणापत्रों में लोक लुभावन वादे करने का अधिकार है तो मतदाताओं को यह जानने का हक भी है कि क्या वे वादे व्यवहारिक हैं और उन्हें लागू करने के लिए धन का प्रबंध कहां से किया जाएगा। समस्या यह है कि औसत भारतीय मतदाता राजनीतिक दलों से ऐसे प्रश्न नहीं करता और उल्टे एक वर्ग तो ऐसा है जो पूरे न हो सकने वाले चुनावी वादों को लेकर उत्साहित हो जाता है। यही कारण है कि राजनीतिक दलों में चुनावों के समय लोक लुभावन घोषणाएं करने की होड़ लगी रहती है। जब कोई एक राजनीतिक दल मतदाताओं को लोक लुभावन वादों के नाम पर रेवड़ियां बांटने की घोषणाएं करता है तो अन्य राजनीतिक दल भी ऐसा करने के लिए विवश हो जाते हैं। इस क्रम में वे यह देखने, समझने और बताने से इनकार करते हैं कि वे जो आश्वासन दे रहे हैं उन्हें पूरा कैसे करेंगे। अब तो चुनावी वादों को गारंटी की तरह भी पेश किया जाने लगा है। हालांकि नीति आयोग से लेकर रिजर्व बैंक तक राजनीतिक दलों को वित्तीय स्थिति की अनदेखी करने वाले लोक लुभावन वादे करने से आगाह कर चुके हैं, लेकिन इसका कहीं कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। वैसे तो निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए अपने चुनावी वादों को बताने के लिए एक प्रारूप तैयार किया है, लेकिन फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उचित यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी व्यवस्था करे जिससे राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए रेवड़ियां बांटने का काम न कर सके। इस संदर्भ में उसे निर्वाचन आयोग को ऐसे अधिकारों से लैस करने पर भी विचार करना चाहिए जिससे वह अतिरंजित लोक लुभावन घोषणाएं करने वाले राजनीतिक दलों से उनकी व्यवहार्यता के बारे में
पूछताछ कर सकें। घोषणा पत्रों के मामले में दलों को जिम्मेदार और जवाबदेह बनाना मतदाताओं के साथ निर्वाचन आयोग की भी जिम्मेदारी है। मंदिर भारतीय आध्यात्मिकता की अप्रतिम अभिव्यक्ति है। हिंदू जनमानस की श्रद्धा है, भारत की विशिष्ट पहचान है। फिर भी मंदिरों को लेकर यदा कदा बहसें छिड़ जाती है। ताज़ा विवाद कर्नाटक का है। यह हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण वाले हिंदू धार्मिक स्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1997 के संशोधन से जुड़ा हुआ है। कानूनी संशोधन के लिए विधानसभा में विधेयक पारित हो गया, लेकिन विधान परिषद में गिर गया। प्रस्तावित कानून में कोष के लिए एक सामान्य पूल बनाने का प्राविधान है। 10 लाख रुपए और उससे कम वार्षिक आय वाले मंदिरों को छूट का प्रस्ताव है। 10 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम की वार्षिक आय वाले मंदिरों को 5% और 1 करोड़ रुपए से अधिक आय वाले मंदिरों को वार्षिक आय का 10% टैक्स देना पड़ेगा। इस पहल को भाजपा और जेडीएस ने हिंदू विरोधी बताया है। आरोप है कि राज्य की कांग्रेस सरकार मंदिरों पर टैक्स लगाकर अपना खजाना भरना चाहती है। स्टॉप।